हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद श्योर। तो आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक नई कहानी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को जान लेते हैं। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा और पूरी स्टोरी ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मेरे आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें बहुत सी आगे नई नई अच्छी कहानियाँ आपको मिलेगी और इस इसके ज़रिए आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना भी, बोलना भी आप सीख जाएँगे। तो आज की जो स्टोरी है, द माउंटेन एंड द स्क्विरल। ठीक है, माउंटेन मीन्स होता है पहाड़ और होता है स्क्विरल मीन्स होता है गिलहरी। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे अ स्क्विरल वॉज प्लेइंग नियर ए माउंटेन। ये जो आपका सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस में बना है। वन डे एक दिन, एक गिलहरी, वॉज प्लेइंग खेल रही थी, नियर पास में एक पहाड़ के। ठीक है, पास कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये। इसके बाद शी रैन इधर एंड थीदर स्पोर्टिंगली। वह रन की सेकेंड फॉर्म है दौड़ती गई यहाँ, इधर और वहाँ, इधर उधर। स्पोर्टिंगली यानी कि मजाकिया अंदाज में खेलकूद कर रही थी। शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी इंडीड। ये भी जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वॉस लगा है, वॉस के पास आईएनजी फॉर्म लगा है। वह सचमुच, इंडीड का मतलब होता है सचमुच। ठीक है, वह सचमुच में बहुत खुशी, वेरी हैप्पी थी। ठीक है, द माउंटेन सॉ हर एंड सेड टू हिमसेल्फ। तभी क्या है, जो पहाड़ ने उसे देखा और कहा। द माउंटेन पहाड़, सॉ सेकंड फॉर्म यूज हुई है देखा, हर उसे, और सेड कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप को, उसे नहीं अपने आप को कहा, हिमसेल्फ। दिस पुअर लिटिल क्रीचर इज फीलिंग सो हैप्पी। दिस यह बेचारी, पुअर मीन्स बेचारी होता है, गरीब भी होता है। पुअर लिटिल छोटी, क्रीचर मीन्स होता है प्राणी। इज फीलिंग वेरी हैप्पी है बहुत खुश महसूस, बहुत खुश महसूस हो रही है। वॉट मेक्स इट सो ग्लैड। वॉट मेक्स क्या बनाता है उसे इतना खुश। ठीक है, उसने अपने आप से सवाल पूछा। वॉट मेक्स इट यानी उसे क्या बनाता है, सो ग्लैड इतना खुश, की क्या वजह है उसे जो इतना खुश हो रही है। इट इज़ ऑफ नो यूज टू एनी बडी, वाई आफ्टर ऑल शुड इट बी हैप्पी व्हेन इट हैज़ नथिंग टू बोस्ट ऑफ। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। इट इज़ यह है, नो यूज टू एनीबडी नहीं किसी की उपयोग, यह कोई वस्तु नहीं है जो कोई उपयोग करे यदि। इट इज़ नो यूज टू एनीबडी यह किसी के लिए उपयोगी नहीं है। वाई आफ्टर ऑल क्यों, आफ्टर ऑल आखिरकार क्यों, शुड इट बी हैप्पी व्हेन इट हैज़ नथिंग टू बोस्ट ऑफ उसे खुश होना चाहिए। वाई आखिरकार उसे खुश होना चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू बोस्ट ऑफ उसके पास, इट हैज़ उसके यानी कि जो स्क्विरल के लिए यूज़ हुआ है,
इट हैज़ नथिंग नहीं है। टू बूस्ट ऑफ, बूस्ट ऑफ का मतलब है अहंकार करना, अहंकार करने के लिए, करने के लिए, ठीक है। तो जो है पहाड़ ने क्या सोचा, व्हाट मेक्स इट सो ग्लैड, यानी कि उसके पास क्या है जो उसे इतना जो खुश है। इट इज़ नो यूज टू एनीबडी, यह किसी के लिए उपयोगी नहीं है। वाई आफ्टर ऑल, क्यों आखिरकार। शुड इट बी हैप्पी, वह खुश, इट शुड बी हैप्पी, इसे खुश होना चाहिए। वैन इट हैज़ नथिंग टू बूस्ट ऑफ, जबकि उसके पास कुछ नहीं है अहंकार करने के लिए। ये पहाड़ ने अपने आप से कहा। इसके बाद जो आगे की स्टोरी है, बट द स्क्वेरल केप्ट प्लेइंग एज बिफोर, उसके बाद क्या होता है, बट मीन्स होता है लेकिन, द स्क्वेरल गिलहरी, गिलहरी केप्ट प्लेइंग, केप्ट के पास जो भी वर्ब है उसके बाद आईएनजी लगा है। केप्ट मीन्स जारी रखना, जारी रखा, जारी रखा खेलना, ठीक है। केप्ट प्लेइंग मीन्स जारी रखा। एज बिफोर मीन्स पहले की तरह। द माउंटेन फेल्ट इरिटेटेड, उसके बाद क्या होता है, जो पहाड़ है, पहाड़ ने फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म में महसूस किया, महसूस हुई चिढ़, यानी कि जो पहाड़ को वो अब सहन नहीं कर पाया, उसे चिढ़ महसूस हुई, इसलिए। अनेबल टू कंट्रोल हिज एंगर, असमर्थ, अनेबल मीन्स होता है असमर्थ, टू कंट्रोल हिज एंगर, अपने गुस्से को काबू रखने में, अपने काबू रखने में गुस्से को, ठीक है। इसका मतलब मीनिंग ये होता है अनेबल टू कंट्रोल हिज एंगर, असमर्थ था अपने गुस्से को काबू रखने में। ही सेड टू द स्क्वेरल कर्टली, उसने, पहाड़ ने कहा गिलहरी से बहुत ही रूखे अंदाज में, कर्टली मीन्स होता है रुख भरे अंदाज में या जोर से बोला है, ठीक है। जैसा कर्टली रूखे अंदाज में, उसने कहा गिलहरी से रूखे अंदाज। व्हाट ए पुअर लिटिल थिंग यू आर, क्या है एक बेचारी छोटी चीज हो तुम, ठीक है। व्हाट ए पुअर लिटिल थिंग आर, तुम हो एक बेचारी चीज, छोटी, ठीक है, पुअर थिंग। यू कैनॉट डू एनी गुड टू एनीबडी, तुम कुछ नहीं, कैनॉट डू कुछ नहीं कर सकती। कैन का उपयोग हुआ है, यानी कि इसका जो सेंस निकल के आता है, कर सकता है, सकती है, कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ अच्छा, एनी गुड, कुछ अच्छा, टू एनीबडी किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, ठीक है। ये पहाड़ ने कहा उसने रूखे अंदाज में, क्योंकि वो चिढ़ गया था। द स्क्वेरल वॉज हाईली सरप्राइज्ड टू हियर द वर्ड ऑफ द माउंटेन, जो गिलहरी थी, गिलहरी हाईली सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित, हाईली यानी बहुत, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्य, आश्चर्यचकित हुई। स्क्वेरल वॉज हाईली सरप्राइज्ड टू हियर द वर्ड्स ऑफ द माउंटेन, टू हियर सुनकर, शब्दों को, सुनकर शब्दों को, पहाड़ों के। द स्क्वेरल वॉज हाईली सरप्राइज्ड, वह बहुत आश्चर्यचकित हुई, टू हियर सुनकर, द वर्ड्स ऑफ द माउंटेन, शब्दों को, शब्दों को सुनकर, किसके थे वो शब्द, ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों के, पहाड़ के। शी सैड, उसने, गिलहरी ने कहा, इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो बिग एज यू, यह है सत्य कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बड़ा, बड़ा बिग यानी बड़ा है, एज यू आपके जैसे। Isn't it also true that you are not so
स्मॉल एज आई एम, यह भी सत्य नहीं है। दैट कि आप हैं, आप नहीं हैं, सॉरी नहीं है। सो स्मॉल, इतने छोटे, एज आई एम, मेरे जैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी का फर्स्ट पार्ट हुआ है, ये देख सकते हैं आप ये पिक्चर्स भी। इसके बाद हम आगे की कहानी शुरू करते हैं।